गाइस, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो बिहार शिक्षक की भर्ती आई हुई है उसमें हम लोग क्या प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। टॉप 30 क्वेश्चन जो बीपीएससी में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हमारा जीके जीएस होगा, साइंस होगा, भूगोल होगा, ईवीएस होगा, जो हमारे क्या है एकदम सेम टू सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक टॉप 70 क्वेश्चन को। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और वीडियो को आप लोग धमाकेदार तरीके से अपने दोस्त मित्र यार फ्रेंड जितने भी लोग फॉर्म को भरे हुए हैं सब में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जितने भी मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट का नाम कमेंट में करिएगा। हर एक प्रकाशन का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसको हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, आज मैथ की क्लास बहुत लंबी क्लास हुई, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जो जोरवे कल्चर था यह कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। ठीक, कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। ठीक है, महाराष्ट्र में था। ठीक, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में विकसित हुआ था, पश्चिमी महाराष्ट्र में। जो दैमाबाद वाला एरिया होता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ेंगे तो इसका जो है दैमाबाद पड़ता है, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। ठीक है, ये हमारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता, इसी वाले एरिया में जो है जोरवे कल्चर हमारा क्या था? विकसित था। ठीक है, महाराष्ट्र से कुछ रिलेटेड तथ्य बता दीजिए। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से हमारे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और दक्षिण भारत की क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे, सबसे लंबी नदी है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 मीटर, या क्या है? 1465 किलोमीटर क्या है? लंबी है। ठीक है, 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक, गुजरात गांधीनगर इसकी क्या है? राजधानी है। आप लोगों को पता है असम दिसपुर है, बिहार की पटना है। आप लोगों को पता है ये पटना में कितनी सीटें हैं? बताइए, पटना में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? फटाफट कमेंट में बताइए। पटना में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कमेंट में मैंने पूछ दिया। बिहार जो राज्य है, बिहार में विधानसभा की सीटें, क्वेश्चन बताइए, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 243 हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद भी यहाँ पे तो 75 है। ठीक है, विधान परिषद भी यहाँ पे 75 है। और राज्यसभा की यहाँ पे सीटें कितनी हैं? तो 15 सीटें यहाँ पे राज्यसभा की है। सारी चीज़ें बिहार के बारे में आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 52। प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक के राजगीर का प्राकृतिक नाम है, जो बंगाल की राजधानी थी, वह है। तो वर्तमान में क्या है? बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो बिहार के सबसे जो उत्तर में है, उत्तर में क्या पड़ता है? तो नेपाल पड़ता है। ठीक है, उत्तर में क्या पड़ता है? नेपाल पड़ता है। ठीक है, और दक्षिण साइड क्या पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल पड़ता है। सॉरी, पूर्व साइड क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल। और दक्षिण साइड हमारा क्या पड़ता है? झारखंड। ठीक है, इसी से अलग हुआ था झारखंड। ठीक है, झारखंड पड़ता। और पश्चिम साइड में हमारा क्या पड़ता है? यूपी पड़ता है। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा किस डायरेक्शन में और किससे किससे कौन बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, तो इसका डी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 53 करा कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्क शासक की बेटी थी? तो रजिया किससे थी? तो यह कौन से वंश से थी? तो गुलाम वंश से बिलोंग करती है। रजिया किस वंश से बिलोंग करती है? तो गुलाम वंश से। ठीक है, किसकी पुत्री थी? यह पुत्री किसकी रहती है? तो पुत्री रहती है इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की क्या रहती है? पुत्री रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 53 का राइट आंसर हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यह कब से कब तक शासन की थी? तो 1236 से 1240 तक इसका क्या रहता है? शासन रहता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन रहता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, दिल्ली कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूर्ण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, सारी चीज़ें ए टू जेड आपके दिमाग में एकदम फीड हो जानी चाहिए। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जो है
तांबे के सिक्के को चलाया था? तो चांदी के तो कौन चलाया था बताइए? तो गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज शाह तुगलक था, या महमूद तुगलक था? बताइए 54 का। तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? MBT, जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, MBT ने चलाया था। इसने क्या किया था? चांदी के सिक्के का स्थान पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन लाया था, लेकिन यह इसकी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। ठीक है, इसी के समय जो है कौन आया था? इसी के समय जो है एक कौन यात्री आया था? इब्न बतूता आया। इब्न इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता, जिसकी पुस्तक का क्या नाम था? रहला था। रहला इसकी क्या थी? एक पुस्तक थी। ठीक, इसी के समय जो है हरिहर 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 व बुक्का दो भाइयों ने क्या है? दो भाइयों ने क्या किया था? संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसी के समय। ठीक है, संगम वंश की क्या किए थे? स्थापना भी किए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद। इसी के नाम पे इसका नाम क्या था? जौना खाता था। इसी के नाम पे जो फिरोज शाह तुगलक ने क्या जौनपुर का बसाया था, इसी की याद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर MBT आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो जो हमारा तिरंगा झंडा है तो किसमें जो है अभिकल्पित किया गया था? खिलाफत आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा, तो स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था? इसको अभिकल्पित किया गया था। लेकिन जो इस समय डिजाइन है वह डिजाइन नहीं थी। ठीक है, डिजाइन नहीं थी। इस पर क्या था? एक चरखे का भीखा मैडम भी का कामा जी ने इन्हें स्टुअर्ट गार्ड जो जर्मनी में पड़ता वहाँ पे सबसे पहली बार क्या तिरंगे को क्या किया था? फहराया था। ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 56। ठीक है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? बताइए 1919 में कौन सी घटना नहीं? रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में ही हुआ था, बिल्कुल सही है, ये तो हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मोन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ये भी 1919 में हुआ था। जलिया बाग 13 अप्रैल आप लोगों को पता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो बी पार्ट बिल्कुल सच हो जाएगा। बंगाल विभाजन, जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, दो बंगाल में क्या होता विभक्त हो गया था उस समय। करजन क्या था? गवर्नर जनरल था या वायसराय था? वायसराय चलता था, तो वायसराय था। उसी में के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सर। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अगर सन नहीं याद होगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए। ठीक है, ये सभी BPSC से आए हुए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। कह रहा कि 1919 में घटित जलियांवाला नरसंहार कांड में दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल गवर्नर का था? बताइए उसमें कौन सा ब्रिटिश सेना के किस जनरल गवर्नर था? तो वह था जनरल डायर था। ठीक है, जनरल डायर। इसकी मृत्यु यह अपने से इसकी मृत्यु 1920 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन जनरल ओ डायर जो है, जो उस समय क्या रहता है? जनरल ओ डायर हमारा क्या रहता है? पंजाब का क्या रहता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है, जिसको जाकर के 1940 में क्या करते हैं? 1940 में उधम सिंह ने उधम सिंह ने क्या उसी के अंग्रेज के यहाँ जा करके ही उसकी क्या करती? उसकी हत्या कर दी थी। ठीक, उधम सिंह। सोचिए इतने वीर सपूत हमारे क्या थे? देश में थे, जो उन्हीं के देश में जाकर के क्या किए थे? उनकी हत्या किए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 58 बताएंगे। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में के सदस्यों द्वारा, मतलब जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें जो है, ठीक है, वो कौन से जो है मतलब किस सदस्यों द्वारा बनाई गई? HRA के द्वारा, HRS के द्वारा, या फिर गदर पार्टी, या भारतीय कांग्रेस, या भारतीय राष्ट्रीय? तो ये थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो 1924 में हुई थी। ठीक है, 1924 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। कहाँ पे? कानपुर में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में। कौन कौन थे इसके? जो सचिंद्र सान्याल जी थे, सचिंद्र सान्याल, और कौन थे? योगेश चटर्जी इत्यादि लोग इसमें क्या थे? यह घटना जब हुई थी तो 9 अगस्त को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए बिल्कुल ठीक धमाकेदार तरीके से एकदम एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिटेल के साथ सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ क्या करते हैं? देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को धमाकेदार से शेयर कर दिया करिए, और अपना सपोर्ट और प्यार जिस तरह से दे रहे हैं उसी तरह से देते रहिएगा। ठीक है, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। ठीक है, इस बार बिहार में एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, चलिए तो कह रहा कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो नटाल की तो किए नहीं थे, गोविंद रनाडे ने तो
या बाल गंगाधर थे, तो महात्मा गांधी जी ने। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की। महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था। ठीक, कब? 1917 में। ठीक है। दूसरा कौन सा? तो खेड़ा आंदोलन था। ठीक है, इनका कौन सा? खेड़ा आंदोलन था। कब था? 1918 में। ठीक है। इसी समय जो है इन्होंने क्या किया था? अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था, इनका भूख हड़ताल था। पहला हड़ भूख हड़ताल आंदोलन इनका कौन सा था? तो जो अहमदाबाद मिल, ये भी 1918 में हुआ था। ठीक है, 1918 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में जो हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? तो क्विक इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्विक इंडिया मूवमेंट हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ना? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, क्योंकि आंदोलन से क्वेश्चन पूछना, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आप 60 बताएंगे। बताइए 1918 ईस्वी में बिहार में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों का हड़ताल का नेतृत्व किया। देखिए पूछ दिया ना, मिल मजदूर आंदोलन जो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था, या अहमदाबाद मिल आंदोलन था। ठीक, अहमदाबाद में था। कहाँ पे था? अहमदाबाद में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है स्थित है? बताइए कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है, इसको बताइए। कौन सा जो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? चलिए यहाँ से हमारी जियोग्राफी स्टार्ट हो गई। तो हमारा कौन सा? तो पिगमिलियन पॉइंट है। ठीक है, पिगमिलियन जो हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट है, वह क्या करता है? जो विषुवत रेखा के सबसे निकट है। बाकी कन्याकुमारी, पंबन, रामेश्वरम, ये सभी हमारे कहाँ पे पड़ते हैं? ये सभी हमारे जो है कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 62। देखिए क्या करा कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? बताइए फटाफट। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। इसको कहते हैं कि V2। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है, और इसको क्या बोलते हैं? गौर माता। ठीक है, गौर मोती या गुहार मोती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, और पूर्वी को किविथु जो अरुणाचल प्रदेश में, गौर मोता या गौर मोती जिसको बोलते हैं, वो हमारा कहाँ? गुजरात में पड़ता है। ठीक, वो हमारा सबसे पश्चिमी पॉइंट है। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को सिखा के जाएंगे। ठीक है, चलिए हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत क्या है? वलित है, नवीन पर्वत है। ठीक है, हिमालय कैसा है? वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय हो गया, एंडीज हो गए, ठीक है, रॉकीज हो गए, ये सभी हमारे क्या? वलित पर्वत हैं। ठीक है, कैसे हैं? वलित पर्वत हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, कौन है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई क्या? 8,848 मीटर है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, 8,848 मीटर है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे? 64 क्या करा कि 1869 में किसने एक नए शब्द ओंकोलॉजी का प्रतिपादन किया था, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को अध्ययन को क्या करता? परिभाषित करता। तो कौन थे? तो बताइए। अर्नेस्ट हैक्ले थे। कौन थे? अर्नेस्ट हैक्ले थे। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अर्नेस्ट हैक्ले थे। 1869 में अर्नेस्ट ओंकोलॉजी का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर जो मैंने बताया वही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलिए 64 का आप लोगों का हो ही गया। जो अब क्या आ जाएगा हमारा? 65 बताएंगे आप लोग। चलिए 65 बताइए। एक मिनट, थोड़ा सा पेन। चलिए आ जाइए। बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 बताएंगे आप लोग। क्या करा? क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? 6 प्रदूषक जो थे, क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था? इसको सबसे पहले आप लोग बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वह कब हुआ था? बता दीजिए फटाफट बताइए। तो 1997 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1997 में। याद रखें क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वह हमारा 1997 में कहाँ? क्योटो जापान में हुआ था। ठीक, कहाँ पे? जापान में हुआ था। इसमें 6 प्रदूषक बताए थे। कौन कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड,
जिसको बोलते हो CO2, ठीक है। मीथेन CH4 दूसरा था, ठीक है। तीसरा हमारा क्या था, N2O था, ठीक है। 6 प्रदूषक जो थे उनको मैं लिख रहा हूँ। HCFC था, HFC था, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था। PFC था, ठीक है, PFC जिसको बोलते हैं पर फ्लोरोकार्बन था, पर फ्लोरोकार्बन था। और एक हमारा बोलता है SF6, ये हमारे 6 प्रदूषक थे जिनको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये था सल्फर हेक्सा फ्लोराइड था, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड था, ठीक। तो इसमें कौन सा, ना मोनो है, ना फ्लोरीन है, ना फास्जीन है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 बताइए रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता। तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। 2 फरवरी 1971 में हम लोग ईरान में हुआ था 1971 में रामसर कन्वेंशन, ठीक। कहाँ पे, ईरान में, याद रखिएगा, ठीक है। ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे हुआ था, ठीक। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। चले आगे, भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो 75 है। कितनी है, 75। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कितनी है, तमिलनाडु में कितनी है, 14 है। और यूपी में कितनी है, यूपी में दूसरे नंबर पे 10 है, ठीक है। यूपी में कितनी है, 10 है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 67। चिपको नारा या पारिस्थितिकी अस्थाई जो है अर्थव्यवस्था किसने दिया था। तो यह जो है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यह नारा दिया गया था। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन जो किसे पर्यावरण से को जो पेड़ पौधे थे उनसे बचाने के लिए किया गया था। कहाँ पे, उत्तराखंड में। यह आंदोलन कहाँ पे किया गया था, उत्तराखंड में। कब किया गया था, तो 1973 में। कब, 1973 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चले आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 बता दीजिए। आर्द्र भूमि और उसके संबंध उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। हरिके झील कहाँ पे, केरल में, बिल्कुल गलत है। कौन सा गलत है, यही पूछा हमसे। तो हरिके झील बताइए कहाँ पे, तो हरिके झील ये आपकी कहाँ पे, पंजाब में है। कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। और सांभर झील राजस्थान में, बिल्कुल सत्य। दीपोर झील भी असम में है, और रोपड़ भी हमारी है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, इसका ए पार्ट होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। बाकी हमारे क्या है, गलत, हमसे गलत पूछा था, ठीक। कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। रोपण झील कहाँ पे है, रोपण झील ये भी हमारी कहाँ पे, पंजाब में, ठीक। कहाँ पे, रोपण झील हमारी कहाँ पे, पंजाब में। अष्टमुडी झील कहाँ पे, अष्टमुडी झील कहाँ पे, तो केरल में, ठीक। कहाँ पे, केरल में, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भोजताल झील कहाँ पे, भोजताल झील कहाँ, तो MP में, ठीक है। और कांजली झील कहाँ पे, कांजली झील कहाँ पे, ये भी हमारी कहाँ पे, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में, याद रखिए। कांजली झील कहाँ पे, पंजाब में। भोजताल झील कहाँ, मध्य प्रदेश में। बेम्बनाड झील केरल में। अष्टमुडी झील रोपड़ पंजाब में। सांभर झील राजस्थान में। दीपोर व्हील झील कहाँ पे, असम में, ठीक। याद हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 69 का। पश्चिम बंगाल जो बुक्सा संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे खतरे हैं, बताइए किससे खतरे हैं, किस चीज़ से खतरे हैं। तो डोलोमाइट के खनन से। किसके, डोलोमाइट के खनन से। नेक्स्ट बताइए, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक। कहाँ पे, कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित। तो कौन सी थी, तो वह थी हमारी जो है कब, 1858 का अधिनियम था, ठीक। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम 1858 का था, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया, अंगीकृत हुआ गया था। और 26 जनवरी 1950 से हमारे संविधान क्या पूर्ण रूप से लागू हो गया था, ठीक है, याद रहेगा ना। 72 का ए पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 73 बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 8वीं अनुसूची में हमारी कितनी टोटल 22 भाषाएं, ठीक है, कितनी है 22 भाषाएं। जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान जो हमारा बना था उस समय जो मूल संविधान में जो भाषा की संख्या थी वह कितनी थी, 14 थी। तो 15वीं कौन सी बनी थी, तो 15वीं जो बनी थी वह सिंधी बनी थी, ठीक है। कौन सी बनी थी, सिंधी बनी थी। फिर 16, 17, 18 जो बनी थी नमक, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी, कोंकणी, ठीक है। तो
कोंकणी बनी थी, ठीक है। देखिए सिंधी भी है, नेपाली है, भोजपुरी नहीं है, ठीक है, इसमें भोजपुरी नहीं। और हमारा जो है 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं, ठीक है, वो भी हमारी जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? कौन सा कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है हमारा आर्टिकल 14, ठीक है। अनुच्छेद 15 के अनुसार जाति, लिंग, धर्म, स्थान पर क्या किसी के साथ भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 जो है हमें क्या करता है? किसी भी स्थान पर हम सभा कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर हम घूम सकते हैं, कहीं भी हम जमीन खरीद सकते हैं, ऐसी हमको क्या करता है? आज़ादी देता है, ठीक है, आज़ादी देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा? तो आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। यह जो आर्टिकल किसमें? 129 में कहा गया है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 76। बताइए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? या किस आर्टिकल में कहा गया है? तो देख लीजिए इसमें कौन सा आर्टिकल जो 5 से 12 के बीच में है, ठीक है, 5 से 11 के बीच में है, तो कौन सा है? तो ये हमारा आर्टिकल सिर्फ आराम से इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाग 2 में नागरिकता दी गई है और 5 से 11 आर्टिकल हमारे उसके नागरिकता से संबंधित है, तो बता दीजिए कौन से? आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो एकदम हलवा था। चलिए 77 बताइए, किसी राज्यसभा या सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होगी? तो न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा सदस्य के लिए और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है राज्यसभा का सदस्य पूछा है, ठीक है, इसको पढ़िए। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? यहाँ तो कन्फ्यूज कर दिया, जो लोकसभा का होगा वो भी तो बन सकता है, आप क्यों कन्फ्यूज कर रहे हो भाई? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमाया हुआ, एक तरह से देखा जाए तो इसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो इसका सी पार्ट दिया है, सी पार्ट राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो यहाँ पे सी पार्ट हमारा होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बताइए। कह रहा है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं, ठीक है, ओम बिड़ला जी। कौन सी चल रही है लोकसभा? तो 17वीं लोकसभा के 17वीं लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। कौन है? ओम बिड़ला जी पहले कौन थे? जीवी मावलंकर थे। दूसरे कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर हमारे दूसरे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 भी बता दीजिए यहीं पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य परिषद के तो ये कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। और ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में रहेगा, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे 81 से, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान के 1950 में लागू होने से पहले जो भाग 3 के असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो आर्टिकल 13 का था, आर्टिकल 13 का था, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्या करते हैं? फिनिश करते हैं, ठीक है, फिनिश। और वीडियो को आप लोग क्या करिए? दबा के शेयर करिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए। इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ जा करके ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अपने मित्र दोस्त यार को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही धमाकेदार क्लासेस जितने भी मार्केट में BYQ आए हुए हैं या आप लोग का प्रैक्टिस है, जिस प्रकाशन का आप कहेंगे सबका कराया जाएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो गई, सपोर्ट भी आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह से करिएगा। और 81वें का आप लोग आंसर कमेंट में भर दीजिएगा, ठीक है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो आज के लिए इतना ही, तोड़ छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।